अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। गृह मंत्री माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। गृह मंत्री माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मानवर कांसी राम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मुनेसर जी, आज बीएसपी के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया था, माफी मांगो माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, सर कारण क्या है सर, मामला क्या है सर? सबसे पहले आपको जय भीम। सबसे जो हमारे अमित शाह जो सांसद भवन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो अपमान किए हैं, जो बोले हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, लोग अम्बेडकर अम्बेडकर जो करते हैं, अगर कोई भगवान के इन लोग नाम लिए होते तो 7 पुरुष तक उनका भलाई होता, उनका ये होता। तो बाबा साहब की बहुत बड़ा अपमान है, जिनके बदौलत उन्होंने आज सांसद में, पार्लियामेंट में आज गृह मंत्री बने हुए हैं। वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का देन है, कोई भगवान कोई देवी देवता का दिया हुआ नहीं है। हमारे लोग उनको वोट दिए हैं, दलित वोट दिए हैं, SC ST के लोग वोट दिए हैं, माइनॉरिटी के लोग वोट दिए हैं, तब जाके वो सांसद बने हैं। और उस वोट से वो अपना जो गृह मंत्री जो बने हैं, और बाबा साहब की इतना बड़ा अपमान किए हैं। हम लोग चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, यदि अमित शाह अपना गलती को स्वीकार करते हुए माफी अगर नहीं मांगता है, तो बहुजन समाज पार्टी की ओर से हम लोग उग्र आंदोलन करने का चेतावनी देते हैं। और हम लोग यदि माफी अमित शाह नहीं मांगते हैं, तो हम लोग पूरे बहुजन समाज पार्टी ओर से हम लोग जन आंदोलन करेंगे और इनको मजबूर माफी मांगना होगा। इस तरह से अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जो आज जो देश चल रहा है, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो दिया हुआ संविधान है, उसके बदौलत आज लोकसभा पार्लियामेंट में लोग जाग रहे हैं। SP DSP कलेक्टर जो बन रहे हैं, बाबा साहब के दिया हुआ संविधान से बन रहे हैं, कोई देवी देवता के दिए हुए से नहीं बन रहे हैं। अगर इस तरह से वो अपमान करते हैं बाबा साहब के ऊपर, माफ नहीं करेंगे हम लोग। आने वाला समय में इनको इस तरह से जवाब देंगे। जो बीजेपी और कांग्रेस के लोग हम लोगों को वोट से आज राज कर रहे हैं, हम लोग अपना वोट के अधिकार से उनको हरा करके पार्लियामेंट में जो जाते हैं, उनको पार्लियामेंट में उनको नहीं जाने देंगे। अभद्र टिप्पणी जो किए हैं, अमित शाह को माफी मांगना चाहिए। अगर माफी नहीं मांगता है तो पुनः हम लोग बोल रहे हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले उग्र विरोध करेंगे। सबसे पहले तमाम वीर पुरुषों को नमन करते हुए आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह जो बोले हैं अभद्र बात, वो बहुत दंडनीय है। वो जहाँ तक देखा जाए, अगर दंड दिया भी जाए तो उनको लिए कम ही होगा, क्योंकि वो बाबा साहब जो संविधान लिखे हैं वो 85 को लिखे हैं, 85 के हक अधिकार के लिए लिखे हैं। उसमें जो मान सम्मान मिलना चाहिए, जीने का अधिकार है, जो आपको लड़ने का अधिकार है, आपको कोर्ट कचहरी थाना पुलिस नौकरी करने का अधिकार, सब ये संविधान की वजह से मिलता है। संविधान बाबा साहब लिखे। बाबा साहब इतना अच्छा महापुरुष थे कि आज अगर वो नहीं रहते तो भारत का क्या स्थिति रहता। अमित शाह साहब जो बोले, अमित शाह जी बोले हैं कि भगवान का ये मतलब अगर सराहनीय पूजा वूजा करते तो उनका साथ के पुष्टि अगर ये हो जाते। हम पूछते हैं अमित शाह के पूरा मनुस्मृति पढ़े हैं, जानते हैं मनुस्मृति में क्या क्या लिखा था? मनुस्मृति में लिखा था 85% मूल निवासी को न धन रखने का अधिकार है, ना ही नौकरी करने का अधिकार है, ना ही चुनाव लड़ने का अधिकार है, किसी बेटी बहन के मान सम्मान जिंदगी जीने का नहीं अधिकार है, स्तन तक ढकने का अधिकार नहीं था। किसी का अगर महिला को शादी ब्याह करके लाने के लिए लाता था तो शुद्धि करने के लिए शुद्धिकरण करवाया जाता था। ये मनुस्मृति में थी था। तो अमित शाह जो बोलते हैं भगवान के बारे में बोलते हैं, भगवान के बारे में क्या जानते हो? क्या इतना पढ़े लिखे हैं जानते हैं? अगर संविधान नहीं रहता, जो मनुष्य को मिलना चाहिए 85% जो मूल निवासी है, जिस अगर हमारे जैसा अगर बहुजन समाज पार्टी के जैसा अगर जाग जाएंगे तो अमित शाह को माफी मांग कर जानते हैं उस पद में, जिस पद में बैठे उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। माफी मांगने के दूर बात, माफी मांगने के लिए तो वो हर हाल तो मानेंगे। अगर नहीं मानेंगे,
हमारा यहाँ बहुजन समाज पार्टी की ओर से हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। अगर उग्र आंदोलन करने के साथ साथ जितने भी और अदर जितने भी 85% में आते हैं सब लोग हमारे साथ देंगे। अमित शाह को माफी मांगना है, माफी मांगना ही पड़ेगा बस। जय भीम, जय संविधान, जोहार झारखंड। सबसे पहले आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप बीच बीच में ये सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं और चैनल को आगे बढ़ाते हैं, दलित मीडिया को आगे लेके जाते हैं। अभी फ़िलहाल जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जो बाबा साहब में जो गलत टिप्पणी किए हैं कि अंबेडकर क्यों करते हो, और अगर भगवान को मानोगे तो 7 पुस्तक जो है आपका ज़िंदगी जो है चलेगा। तो हम अमित शाह से पूछना चाहते हैं कि ज़िंदगी तो जीने का जो रास्ता जो मिला, जो संविधान के द्वारा हम लोग को जो है जो जीने का, चलने का, पढ़ने का जो संवैधानिक जो व्यवस्था दी गई है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और भगवान को अगर हम मानेंगे, अगर किसी के साथ में अगर गलत होता है तो हम भगवान के पास जाएंगे या फिर हम संवैधानिक विधि व्यवस्था के अनुसार हम थाना में जाते हैं, हाँ, आप कोर्ट का सहारा लेते हैं, तो उसको वो वंचित रखना चाहते हैं। तो वो उनसे हम बहुजन समाज पार्टी एक चेतावनी देते हैं कि वो माफ़ी मांगे। इस तरह से बाबा साहब में टिप्पणी नहीं करना चाहिए, और किए हैं तो वो अपना माफ़ी मांगे। और माफ़ी अगर नहीं मांगते हैं तो हम बहुजन समाज पार्टी पूरे लातेहार में ही नहीं, पूरा झारखंड में ही नहीं, पूरे भारत में हम उग्र आंदोलन करेंगे और हम उनके खिलाफ हम लोग धरना रोड प्रदर्शन करेंगे। कि बीजेपी के श्री अमित शाह द्वारा संसद में भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान व मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है, ऐसा हमारी पार्टी का ये मानना है, जिससे अब पूरे देश में इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है। और ये कहे गए शब्द इनको जल्दी ही वापस ले लेने चाहिए, तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। वरना इनके अनुयायी इस घटना को कभी भी भुला नहीं पाएंगे तथा ना ही इनको कभी माफ कर पाएंगे।